दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जैसे जैसे भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए नई चुनौतियां भी इंतजार कर रही है। लेकिन अपनी मजबूत डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने आज तक कई परेशानियों का सामना किया, पर इस बार हमारे सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हो चुकी है, उसका सामना करना भारत के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलते ही कई देश ये बात अच्छे से समझ गए थे कि ये सबसे अच्छा समय है जब हम भारत पर प्रेशर बना सकते हैं, जिसके तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत को जो लेटर भेजा था उसमें अब एक काफी हैरान करने वाली डिमांड सबके सामने निकल कर आई है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत से जो डिमांड कर रहे हैं वह किसी धर्म संकट से कम नहीं है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को लेकर है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अब इस मीटिंग को रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जो लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर वह कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग को नहीं रोक सकेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है उसे स्टडी करना भारत के लिए भी काफी जरूरी है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की ने अपनी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के जरिए भारत सरकार को जो पत्र भेजा था उसमें न कि सिर्फ उन्होंने भारत की तारीफ की, बल्कि हमसे एक ऐसी मदद मांग ली जो भारत के लिए किसी धर्म संकट की तरह है। क्योंकि इस लेटर में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत से रिक्वेस्ट की है ताकि भारत इस साल सितंबर में होने वाले G20 के मेन इवेंट में यूक्रेन को एक ऑब्जर्वर देश के तौर पर आमंत्रित करे, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक स्पीच देना चाहते हैं, जो रूस के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बाली में हुई G20 समिट के दौरान जब यूक्रेन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया था, तब उन्होंने स्पीच में यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ काफी कड़ी बातें कही थी और रूस को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया था कि G20 को रूस के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे इस संगठन से बाहर कर देना चाहिए, जो एक ऐसा बयान था जिसका अमेरिका पूरा समर्थन करता है। क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि वह रूस को G20 से बाहर कर दे, ताकि यूएनएससी में एक परमानेंट सीट के अलावा रूस के पास मौजूद इकलौता प्रभावशाली ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी रूस के हाथों से छीन लिया जाए, जो इंटरनेशनल स्टेज पर रूस को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। वहीं पर यूक्रेन पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि भारत को अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाने में करना चाहिए, ताकि सभी देशों को इस बात का पता चल सके कि इस युद्ध में यूक्रेन अकेला नहीं है। जबकि अगर हम इस पूरे मामले पर भारत का ओपिनियन समझने की कोशिश करें तो हम ये बात हमेशा से ही दोहरा रहे हैं कि G20 दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों का संगठन है, जिसके सामने यूक्रेन युद्ध के अलावा और भी कई सारी चुनौतियां मौजूद है, जिसका प्रभाव करोड़ों या अरबों लोगों पर हो रहा है। ऐसे में अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित करना G20 के फ्रेमवर्क के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यानी भारत चाहता है कि G20 अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्लोबल फूड सप्लाई, एनर्जी क्राइसिस और संबंधित मुद्दों को हल करने में करे, न कि यूक्रेन युद्ध पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भारत को लेटर मिलने के बाद अब कई पश्चिमी देश भारत पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाएंगे, ताकि हम यूक्रेन को एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर इनवाइट करें और यूक्रेन के राष्ट्रपति G20 के मेन इवेंट में एक स्पीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे, जो कि भारत और रूस के संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए यह मुद्दा यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि जैसे जैसे सितंबर का मेन इवेंट नजदीक आएगा, इसमें और भी कई सारी डेवलपमेंट होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग से जुड़ी हुई है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान अब अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी की कड़ी में पाकिस्तान के फॉर्मर एनवॉय टू इंडिया अब्दुल बासित ने शहबाज शरीफ की सरकार से कहा है कि उन्हें ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोई भी मुस्लिम देश श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को अटेंड न करे, जिसके तहत उनका सबसे ज्यादा ध्यान सऊदी अरब पर होना चाहिए, जो कश्मीर मुद्दे पर लगातार बेबस होते पाकिस्तान की कमजोरी को साफ तौर पर दर्शाता है। क्योंकि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने में नाकाम रहा पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों की तरफ मदद के लिए देख रहा है। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सऊदी अरब या कोई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान की मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सभी को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल लेवल पर अपनी छवि और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद कर ली है, जिसे रिपेयर करने में कई दशकों का समय लगेगा। ऐसे में आर्थिक और डिप्लोमेटिक स्तर पर लगातार मजबूत होते भारत से कोई भी मुस्लिम देश दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता, बल्कि सभी OIC देश भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं, जो इन सभी देशों के लिए काफी अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को G20 की मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति को इनवाइट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।